तो वो ही प्रोसीजर राम कथा बताती है। किसी ने पहले किया था, उतना पुण्य लेके जन्मा है, उसी के अनुसार उसको सहायता मिलती गई, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गया। और आपने अभी प्रारंभ किया है तो आपको उतना पुण्य अर्जित करना पड़ेगा जिस पुण्य के द्वारा आपको पुण्य पुंज बिन मिले न संता। बिना पुण्य पुंज के संत नहीं मिलते, और बिना संत के हमारी कामनाएं और भगवंत नहीं मिलते। और नहीं तो वशिष्ठ जी भी कह देते हैं कि जाओ 4 बेटे हो गए, हो जाएंगे। पहले भी एक बार वशिष्ठ जी बोल दिए थे। एक बार दशरथ जी अपने आंगन में खड़े थे, और खड़े खड़े उन्होंने कहा अपनी तीनों पत्नियों से कि क्या बताऊं, मेरे पिता ने तो मुझे दे दिया कि मैं अपने पिता का तर्पण कर सकूं, श्राद्ध कर सकूं, और इस कुल की परंपरा के अनुसार राजपाट चला के प्रजा की सेवा करूं, लेकिन मेरे बाद कोई नहीं है। मैं कितना अभागा हूं कि इस राज्य को उत्तराधिकारी नहीं दे सकता। अब बिलख रहे थे, इतने में गुरुदेव आए कमंडल लेकर के। क्या हुआ दशरथ? तो भगवती कैकेयी ने कहा गुरुदेव महाराज ऐसा कह रहे कि जाओ सब ठीक हो जाएगा। अब कह के तो चले गए, ठीक हुआ नहीं। अब बताओ सब ठीक हो जाएगा कह दिया, और जब बहुत दिन तक नहीं हुआ तो व्याकुल हो गए। तो एक दिन गुरु ने युक्ति निकाली, माता अरुंधति से कहा अपनी पत्नी से कि जाओ अपने बेटे को लेकर के, और जब दशरथ दरबार में बैठे हो तो इसको रोने के लिए कहना, और जब ये रोवे तो उनसे कहना कि इसके रोने का कारण ये है कि ये कह रहा है कि हमारे पिता के तो यजमान आप हो, लेकिन हमारा यजमान कौन होगा जब आपके कोई पुत्र नहीं है। तो दशरथ के मन में ये बात आएगी, और दशरथ जो है अपने गुरु भाई की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रयास करेंगे। तो एक दिन दशरथ जी दरबार में बैठे थे। अब ये कथा रामचरितमानस की नहीं है, अन्य ग्रंथों से है, इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता। प्रयास तो गुरु ने किया है, और पहले तो कहा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दशरथ जी का हुआ नहीं ठीक। तो गुरु जी को लगा अभी इसको बेचैनी नहीं हो रही है, अभी इसकी उत्कंठा नहीं है, अब इसके अंदर तड़प नहीं है। तो ऐसी योजना बनाई